अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गोल्ड रेट्स इन पाकिस्तान कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर गोल्ड के रेट्स क्या हैं और सोना कितना मज़ीद सस्ता हो सकता है और क्या आने वाले दिनों के अंदर सोना महंगा होगा या सस्ता होगा। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को माहिरीन के मुताबिक कुछ गोल्ड की अपडेट्स दूंगा और गोल्ड की प्रिडिक्शंस दूंगा कि जिसके ज़रिए जो गोल्ड ख़रीदने वाले लोग हैं उनको आसानी हो सकेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जो कि गोल्ड के ऊपर प्रिडिक्शंस करते हैं, गोल्ड ख़रीदते हैं, गोल्ड को सेल करते हैं, उसके ऊपर मतलब कि एक किस्म का बिज़नेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें कि गोल्ड के सस्ते होने में और महंगे होने में, ख़रीदने में और बेचने में, तो इसके बारे में अगर तो आप लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं, आपको मुकम्मल प्रिडिक्शन है, तो फिर आप गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और आप भी इसके ऊपर बिज़नेस कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और गोल्ड को किस तरीके से ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड रेट्स के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें 24 कैरेट गोल्ड रेट के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पर तोला मिल जाता है वो 4,20,500 रुपये का मिलेगा। 1 ग्राम 36,000 रुपये का मिलेगा। 10 ग्राम 3,60,000 रुपये का मिलेगा। और अगर 22 कैरेट की बात करें तो पर तोला आप लोगों को 3,85,000 रुपये का मिलेगा। 1 ग्राम 33,000 रुपये का मिलेगा। 10 ग्राम 3,33,000 रुपये का आप लोगों को मिलेगा। 21 कैरेट गोल्ड जोन है वो पर तोला आप लोगों को 3,60,000 रुपये का मिलेगा। 1 ग्राम गोल्ड जोन्स है वो आप लोगों को 31,500 रुपये का मिलेगा। 10 ग्राम गोल्ड जोन्स है वो 3,15,000 रुपये का मिलेगा। अब आगे आ जाता है 18 कैरेट गोल्ड और 14 कैरेट गोल्ड। तो अगर हम 18 कैरेट गोल्ड की बात करें, आपको पर तोला मिल जाता है 3,15,000 रुपये। 1 ग्राम मिल जाता है 27,000 रुपये का। 10 ग्राम मिल जाता है 2,70,000 रुपये का। और 14 कैरेट सोने की अगर बात करें तो ये आप लोगों को 2,10,000 रुपये पर तोला मिलेगा। 1 ग्राम मिलेगा 18,000 रुपये का। 10 ग्राम मिलेगा 1,80,000 रुपये का। तो दोस्तों ये जो 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड है ये दरअसल जो सा पाकिस्तान के अंदर ज्वेलरीज बनाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई रेंट के ऊपर दी जाती है या शादी ब्याह के अंदर जो ज्वेलरी इस्तेमाल की जाती है फैंसी तौर के ऊपर। कि जो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो ज्वेलरीज बनाते हैं कि वो ज़्यादा मतलब कि खालिश सोना नहीं होता, उसको फिर जो सा वो सेल करते हैं ज्वेलरीज को, या उसको जो सा वो रेंट के ऊपर देते हैं जो कि शादियों के अंदर इस्तेमाल होती है। तो ये इसलिए 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो जो घरों के लिए पर्सनल यूज़ के लिए जो गोल्ड लिया जाता है वो 24 कैरेट 22 कैरेट लिया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके चार्ट के बारे में, तो चार्ट के अंदर अगर आप लोग देखें तो जो गोल्ड का रेट है वो 6 अक्टूबर को जो सा था वो इसका ग्राफ के अंदर जो सा वो 4,08,000 रुपये था। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो इसका गोल्ड का रेट गया है वो 4,68,000 रुपये गया है, मतलब कि 4,68,000। और ये आप लोगों का गोल्ड का रेट कब गया, तो ये आप लोगों का गया था 21 अक्टूबर को, सबसे ज़्यादा महंगा सोना हुआ था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कमी आते 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 सोना जो सबसे ज़्यादा कम हुआ है वो अब आते आते ठीक है 4,20,000 रुपये पर तोला के ऊपर सोना आ चुका है। मतलब कि जो सोना जो सा था 21 अक्टूबर को सबसे ऊपर गया, मतलब कि 6 अक्टूबर से ऊपर को जाना शुरू हुआ था, रेट बढ़ना उसका शुरू हुआ था। फिर 21 अक्टूबर के बाद से इसके रेट के अंदर कमी आनी शुरू हुई और कम होता 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 ये 4,20,000 रुपये तक आ चुका है। तो दोस्तों मतलब कि सोना जो सा इस वीक के अंदर पिछले दिनों के अंदर सस्ता ही हुआ है, सोना ज़्यादा महंगा नहीं हुआ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अब आपको सोना खरीदना चाहिए या आप लोगों को सोना जो सा है वो बेच देना चाहिए। तो दोस्तों अगर तो आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मतलब कि अगर तो आप लोग सोना लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, लेना चाहते हैं साथ ही बेच दिया, तो इसके अंदर आप लोगों को तो मतलब कि जो सा है वो थोड़ा लॉस हो सकता है इस तरीके से। अगर तो आप लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं, अगर तो आपकी शॉप है, फिर तो आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने एक हाथ से अपना सोना खरीदा दूसरे हाथ से बेच दिया, क्योंकि आप लोगों के पास कैश भी मौजूद होता है और आप लोगों के पास गोल्ड भी मौजूद होता है। अगर तो गोल्ड जो सा है वो महंगा हुआ तो आप लोगों ने बेच दिया, अगर तो गोल्ड सस्ता हुआ और आप लोगों ने ख़रीद लिया।
दोस्तों अगर आप लोग वैसे अपने आप लोगों की दुकान नहीं है, अगर आप लोग मार्केट में मौजूद नहीं है, फिर भी आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को इतना मार्केट के बारे में पता नहीं है। आप फ़ौरन गोल्ड को सेल नहीं कर सकते या उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर है कि आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने अब अगर गोल्ड ख़रीदा है तो वो आप लोगों ने, जैसा कि यहाँ पे था 6 अक्टूबर को गोल्ड जो था 4,08,000 रुपये था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5 नवंबर को 4,20,000 रुपये है, मतलब कि इसके अंदर थोड़ा सा इजाफा हुआ है गोल्ड का। अभी ये तकरीबन 1 महीना का ये जो सा ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अगर आप लोग गोल्ड जो सा वो एक तकरीबन 6 महीने के लिए या 8 महीने के लिए गोल्ड खरीद के रख देते हैं, तो उसके अंदर आप लोगों को एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलता है। पर तोला के पीछे आप लोगों को तकरीबन जो सा है वो 25 से 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये मुनाफा हो सकता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये है कि गोल्ड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको गोल्ड खरीद के तकरीबन 7 से 8 माह तक अपने पास रखना पड़ेगा और फिर सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर तो आप लोगों की मार्केट नहीं है, आप लोग 24 घंटे मार्केट में मौजूद नहीं है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें। जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में भी देख सकते हैं कि 1 महीने के वक्फे के अंदर गोल्ड महंगा ही हुआ है, क्योंकि जब भी आप गोल्ड के ऊपर लॉन्ग टर्म ट्रेड करेंगे तो गोल्ड जो सा वो महंगा ही होगा, सस्ता नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे तो गोल्ड जो सा है वो कभी मतलब कि महंगा होगा, सस्ता होगा, महंगा होगा, सस्ता होगा। तो वो आपके लिए मैनेज करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मार्केट के अंदर नहीं बैठे। जो तो मार्केट के अंदर दुकानों वाले बैठे हैं, जो गोल्ड के डीलर्स हैं, वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गोल्ड भी मौजूद है और उनके पास कैश भी मौजूद है। वो एक हाथ से गोल्ड खरीद सकते हैं और एक हाथ से गोल्ड को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी प्रिडिक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको गोल्ड के रेट्स के बारे में भी पता चल चुका होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी मुझसे रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।